दोस्तों, भारत की फॉरेन पॉलिसी को झटका लगने वाली दो खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें एक न्यूजीलैंड से आई है, वहीं पर दूसरी खबर अमेरिका से सामने आई है। इन दोनों ही खबर के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड की। दरअसल इंडो पैसिफिक के लगभग सभी देश चीन के आक्रामक और विस्तारवादी रवैये से परेशान है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस समेत कई देशों का चीन के साथ संबंध ठीक नहीं है। इसी बीच न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने चीन के साथ मिलकर काम करने का ऐलान कर दिया है। आप रेफरेंस के तौर पर स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि न्यूजीलैंड की पीएम ने ऑस्ट्रेलिया को दी बड़ी टेंशन, एस जयशंकर का एक और लिटमस टेस्ट तय। आर्डर्न के इस फैसले से सबसे ज्यादा परेशानी ऑस्ट्रेलिया की बढ़ने वाली है, क्योंकि कोरोना काल के बाद से ही चीन और ऑस्ट्रेलिया के संबंध खराब चल रहे हैं। वहीं चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ लगभग सभी व्यापारिक संबंध तोड़ दिए हैं। इतना ही नहीं, चीनी सेना ने ऑस्ट्रेलिया की घेराबंदी करने के लिए सोलोमन आइलैंड के साथ सैन्य समझौता भी किया है। ऐसे में चीन के इंडो पैसिफिक में बढ़ते प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं रहेगा। न्यूजीलैंड की पीएम ने कहा कि हम चीन के साथ अपने मजबूत संबंधों से खुश हैं और हम चीन के साथ खड़े हुए हैं। हालांकि उन्होंने सोलोमन आइलैंड के साथ चीन के सुरक्षा समझौते को लेकर निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सोलोमन आइलैंड में जब दंगे हुए थे तो वहां की सरकार के कहने पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने खुलकर उनकी मदद की थी। अगर उन्हें और अधिक जरूरत है तो हम मदद और समर्थन के लिए तैयार हैं। ऐसे में चीन के साथ इस तरह के समझौते करना गलत है। देखा जाए दोस्तों, तो चीन के साथ उदार रुख बनाए रखने को लेकर न्यूजीलैंड कई बार आलोचकों के निशाने पर आ चुका है। इसके बावजूद न्यूजीलैंड चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों के मुद्दे पर अड़िग रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि न्यूजीलैंड आर्थिक मामलों को लेकर चीन पर पूरी तरह से निर्भर है। अब दोस्तों, न्यूजीलैंड तो चीन की गोदी में जाकर बैठ चुका है, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे भारत पर क्या फर्क पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर के अति महत्वपूर्ण इलाके में स्थित है। छोटे होने के बावजूद इस देश में व्यापार की बहुत संभावनाएं हैं। न्यूजीलैंड में करीब 1,75,000 भारतीय लोग रहते हैं। इसके बावजूद भारत और न्यूजीलैंड के बीच रक्षा संबंधों के क्षेत्र में बहुत ही कम प्रगति की है, जबकि दूसरी ओर चीन से इसका उलट है। न्यूजीलैंड में चीन के हावी होने से प्रशांत महासागर से गुजरने वाले महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक रूट पर भारत के लिए खतरा बढ़ जाएगा। यही नहीं, भविष्य में पृथ्वी के दक्षिणतम महाद्वीप अंटार्कटिका में भारतीय मिशन को लेकर भी परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में अब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए न्यूजीलैंड को अपने पाले में लाना एक कड़ी चुनौती बन सकती है। देखा जाए तो चीन जहां जहां भारत की कमजोरी है, वहां वहां वो वार कर रहा है। उदाहरण के तौर पर जैसा कि मैंने बताया कि भारत के न्यूजीलैंड से रिश्ते अच्छे नहीं है, तो उसे अपनी साइड में उसने कर लिया। वहीं इसी तरह से जब भारत के श्रीलंका, बांग्लादेश से भी कुछ अनबन चल रही थी, तो उस समय वहां पर चीन ने भारी इन्वेस्टमेंट करके उन देशों में अपनी दखलंदाजी करना शुरू कर दिया था। भारत और चीन के बीच अगर आगे कोई विवाद होता है तो यह देश अगर चीन का साइड ले तो इसमें चौंकिएगा नहीं। वहीं इसके अलावा चीन ने अपनी पकड़ पाकिस्तान में भी बनाई हुई है और इन्वेस्टमेंट के नाम पर सीपेक के रास्ते भारत को घेरने की कोशिश में है। हालांकि अभी तो सीपेक का काम बंद है सुरक्षा और भ्रष्टाचार की वजह से, लेकिन चीन अपनी गंदी चाल चलने से बाज नहीं आता। चीन ने जब भारत और नेपाल के ऐतिहासिक रिश्तों पर ही पिछले साल दरार डालने की कोशिश की है, ऐसे में वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। रही बात न्यूजीलैंड की, तो इसके लिए भारतीय विदेश मंत्री को कुछ न कुछ तरकीब निकालनी होगी। बहरहाल अब बात करते हैं अमेरिका की, जिसको लेकर भारत उस पर भड़का हुआ है। दरअसल अमेरिका के डेमोक्रेटिक कांग्रेस की महिला इल्हान उमर पाकिस्तान दौरे पर हैं। वो 4 दिवसीय दौरे पर गई हुई हैं। अब इसमें भारत की नाराजगी का कारण यह है कि उन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित कश्मीर का दौरा कर डाला। वो यही नहीं रुकी, इसके बाद उन्होंने एक बयान भी कश्मीर को लेकर दे डाला। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर अमेरिका की तरफ से और ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि इस पर हमारे द्वारा ज्यादा बात की जा रही है। भारत ने इसकी जमकर निंदा की, जिसके बाद अमेरिका ने इस दौरे से अपना पल्ला झाड़ लिया, साथ ही इसे उनकी निजी यात्रा बताया। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उनकी यह यात्रा निंदनीय है। इसके बाद भारत के इस रुख से अमेरिका में हलचल तेज हो गई और सफाई देने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के सचिव डेरेक चार्लेट को आना पड़ा। उन्होंने उमर के इस दौरे को और उनके बयान को उनका निजी बयान बता दिया। कुल मिलाकर अमेरिका इस समय इस परिस्थिति में नहीं है कि वो भारत को नाराज कर सके। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन क्या भारत को न्यूजीलैंड से अपने रिश्ते और रक्षा साझेदारी मजबूत करनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।